नमस्कार। बांग्लादेश में अचानक कैसे पलट गया पूरा खेल? ऐसा क्या हुआ कि पीएम मोहम्मद यूनुस को छोड़ना पड़ा देश? और यूनुस के देश से निकलते ही अमेरिकी आर्मी के बड़े जनरल की एंट्री से कैसे मचा कट्टरपंथियों में हड़कंप? क्या बांग्लादेश के आर्मी चीफ और अमेरिका के जनरल की मीटिंग में यूनुस को हटाने का कोई बड़ा फैसला हो गया है? आखिर भारत की बांग्लादेश में कैसे हो गई बड़ी जीत? दरअसल बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद कट्टरपंथियों ने सरकारी संपत्ति को बर्बाद करते हुए कैसे उत्पात मचाया, ये पूरी दुनिया ने देखा। यही वजह कि कट्टरपंथियों की कठपुतली बने यूनुस की नीतियों के चलते पूरे देश में भुखमरी के हालात बन गए हैं। दुनिया भर के देश बांग्लादेश से दूरी बना रहे हैं। ये नहीं बल्कि जिस पर बांग्लादेश की 84% अर्थव्यवस्था निर्भर है, अब वो उद्योग भी खत्म होने के कगार पर पहुंच गया है, क्योंकि 7 महीनों में 140 से ज्यादा गारमेंट फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं। यानी कि अब दुनिया भर के देश बांग्लादेश को पाकिस्तान की तरह देखने लगे, जिसकी वजह से वो अपना उद्योग समेटकर बांग्लादेश के पड़ोसी देशों में शिफ्ट कर रहे हैं। हर तरफ बांग्लादेश में हाहाकार मचा हुआ है। ऐसे में यूनुस को हटाने की तैयारी तेज हो गई है। यानी कि बांग्लादेश में कभी भी तख्ता पलट हो सकता है, और इससे बचने के लिए घबराए यूनुस चीन के दरवाजे पर पहुंच गए। लेकिन जैसे ही यूनुस ने चीन की धरती पर पैर रखा ही था कि बांग्लादेश से उनके लिए एक और खतरे की घंटी बज गई। यह खतरे की घंटी किसी और ने नहीं, बल्कि दुनिया की सुपर पावर कहे जाने वाले अमेरिका ने बजाई है। दरअसल अमेरिकी सेना के एक बड़े जनरल ढाका पहुंच गए, जहां उन्होंने बांग्लादेश के आर्मी चीफ से मुलाकात की। बांग्लादेश के भारत और अमेरिका के साथ खराब संबंधों के बीच ये दोनों दौरे काफी अहम माने जा रहे हैं। दोनों देशों के बड़े सैन्य अधिकारियों की मुलाकात को लेकर इस बात की चर्चा हो रही है कि अब यूनुस को सत्ता से उखाड़ फेंकना तय हो गया है, क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कमान संभालते ही बांग्लादेश की यूनुस सरकार को बड़ा झटका दिया था। बांग्लादेश को दी जाने वाली अमेरिकी मदद पर तुरंत रोक लगा दी थी, और यूएसएआईडी ने बांग्लादेश में अपनी सभी परियोजनाओं को बंद करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए थे। इसके अलावा अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने इलेक्शन कैंपेन के दौरान बांग्लादेश की अंतरिम सरकार को आड़े हाथों लेते हुए उस पर हिंदुओं पर हमला करने का आरोप लगाया था। दरअसल मोहम्मद यूनुस को अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन का करीबी माना जाता है। ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप यूनुस को हटाने के लिए विकल्प की तलाश में है। कुल मिलाकर ट्रंप को मौका मिला है तो वो अब अपने जनरल के जरिए बांग्लादेश में इसको भुनाने की कोशिश करेंगे, जिसका नतीजा जल्द देखने को मिल सकता है, क्योंकि बांग्लादेश के आर्मी चीफ पीएम यूनुस से नाराज हैं। कहा जा रहा है कि बांग्लादेश में जल्दी आपातकाल घोषित करके यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार को बर्खास्त किया जा सकता है। उधर 8 महीने बाद भी चुनाव नहीं कराए जाने से छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा है। बांग्लादेश में छात्र लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और मोहम्मद यूनुस सरकार पर गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। बांग्लादेश में एनसीपी के दावे ने हड़कंप मचा दिया है और बांग्लादेश में तख्ता पलट की आहट पर मोहर लगा दी है। दरअसल एनसीपी ने आरोप लगा कि सेना सत्ता से बेदखल की गई शेख हसीना की अवामी लीग को फिर से लाने की कोशिशों में लगी है। यह आरोप एनसीपी के अहम नेता अब्दुल्ला ने लगाए हैं। ये वही अब्दुल्ला हैं जो बांग्लादेश में बीते कुछ समय में बड़ा राजनीतिक चेहरा बनकर उभरे हैं और एसएडी के प्रमुख आयोजक थे। एसएडी ने पिछले साल एक हिंसक आंदोलन किया था, जिसके कारण हसीना की सरकार गिर गई थी। अब देखना यह होगा कि बांग्लादेश में अमेरिका की एंट्री क्या फिर से तख्ता पलट कराकर शेख हसीना को प्रधानमंत्री की गद्दी पर बैठाती है या नहीं। देखते रहिए।